कोई वादा न करे, कभी खाए न कसम। जब कहें बस ये कहें, मिलके बिछड़ेंगे ना हम। प्यार की रीत की यूं बरसात रहे। 31 मई का दिन बड़े अस्पताल में ठीक ही रहा। प्रभा के स्वास्थ्य में कोई गिरावट नहीं आई। इस अस्पताल को वायरस से लड़ने में महारत हासिल थी, पर यह महारत सिर्फ लड़ने में थी। वायरस से जीतने की गारंटी समूचे विश्व में कोई नहीं दे सकता था। प्रभा जिस वार्ड में दाखिल थी वो कोरोना आईसीयू वार्ड था। जिस इमारत में वो थी कोरोना पीड़ितों के लिए संरक्षित थी। उस इमारत में मरीज के किसी भी सहायक का रुकना संभव नहीं था। इमारत के अंदर घर का कोई भी व्यक्ति मरीज का हाल चाल पता करने भी नहीं जा सकता था। सुबह करीब 10 बजे जब डॉक्टर दौरा कर जाते थे तो मरीज के परिचारक के अधिकृत मोबाइल नंबर पर एक डॉक्टर मरीज का हाल बताता था। इस फोन को सुनने से पहले हम सब अत्यधिक तनाव में आ जाते थे। अब जून 2021 का महीना आरंभ हो चुका था। मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता था कि लॉकडाउन है या समाप्त हो गया है। मेरा पूरा शरीर अब मेरे कान बन चुका था। हर आहट प्रभा की खैरियत मांगती थी। जून की गर्मी मुझे झुलसा नहीं पा रही थी। मैंने प्रभा के लिए अवैध कवच ओढ़ लिया था। मौसम का मेरे शरीर पर असर पड़ना बंद हो गया था। जो खबर प्रभा से ताल्लुक नहीं रखती थी मेरे लिए किसी काम की नहीं थी। भगवान से दुआ मांगना मेरे लिए समय व्यर्थ करने जैसा था। असल में इंसान के बनाए हुए भगवानों पर विश्वास मैं नहीं करता था। मेरी यह विचारधारा बहुत सालों के मंथन के बाद बनी थी। मेरे विचार में शिव, राम, कृष्ण सब पूर्णतः सत्य थे, परंतु ये वो भगवान नहीं थे जो ब्रह्मांड की रचना और उत्पत्ति से जुड़े हुए थे। ये सब बाहरी ग्रहों से आए तकनीकी रूप से हमसे हजारों लाखों साल आगे के युग पुरुष या युग महिलाएं या कुछ और थे। इस विचारधारा का एक आधारभूत कारण था। हमारा सौरमंडल करीब 10 अरब साल पहले बना। हमारे ब्रह्मांड की आयु करीब 15 अरब साल पुरानी है। पृथ्वी को बने 4 अरब साल से कुछ ही ऊपर हुए हैं। आदि मानव को आए अभी 1 करोड़ साल भी नहीं हुए हैं। अब कितना भी लचीला सोच लें, उन सभ्यताओं को भी सोच लें जो अभी तक कोई खोज नहीं पाया है, तो भी संगठित सामाजिक रूप से रहने वाले स्पेसियंस यानी इंसान 2 लाख साल पहले नहीं थे। अब रामायण, महाभारत, ईसा मसीह, बुद्ध, महावीर इत्यादि सभी ऐतिहासिक घटनाओं को हुए 1000 से 50,000 साल ही हुए हैं। इसमें वो सब इतिहास भी आ गया जिसे हम इतिहास कहते हैं, और वो सब धार्मिक कथन और मान्यताएं भी आ गई जिन्हें हम धर्म मानते हैं। 4 अरब साल के हमारे ग्रह के जीवन में इंसानी रूप जानवर, शायद एक बेहतर शब्द है स्पीसीज, केवल 1 करोड़ साल से कम समय से रह रहा है। मतलब 0.25% समय भी हमें धरती पर बने हुए नहीं हुआ। हम में से कहीं अधिक समय तक, करीब 20 करोड़ साल से अधिक समय तक डायनासोर पृथ्वी पर राज कर चुके हैं। इस विशाल समय में उन्होंने कोई खासा आविष्कार नहीं किए थे। जल, थल और नभ में पृथ्वी पर करोड़ों किस्म के प्राणी थे, पर तरक्की के सिर्फ एक प्राणी ने, इंसान ने। क्यों? आखिर हम भी तो सिर्फ कुछ साल पहले कोरे जानवर ही थे। शिकार करना, गुफा में रहना और फिर सदा अगले शिकार की तैयारी में रहना। किसी भी जंगली जानवर और आदि मानव में क्या अंतर था? कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि तथाकथित भगवान जो असल में पृथ्वी के बाहर के उन्नत प्राणी थे, उन्होंने देखा कि वो हमारा विकास कर सकते हैं। वो पृथ्वी पर हमारा शारीरिक और मानसिक विकास करने लगे। उनके कुछ अपने कारण होंगे हम पर मेहनत करने के। अभी तक तो उनकी इंसान के लिए की गई मेहनत सफल ही रही है। गुफा से निकलकर हम रोबोटिक ऑपरेशन, स्पेस वॉक, सैटेलाइट तकनीक पर तो पहुंच ही गए हैं। अब देखते हैं कि समय समय पर अवतार होने वाले ये चरित्र हमें कहां तक ले जाते हैं। मुझे ये कभी नहीं लगा कि ये चरित्र जो पहले खुलकर हमारी मदद करते थे, परंतु अब आधुनिक तकनीक हम लोगों के पास होने के कारण गुप्त रूप से धरती पर आते हैं, इस ब्रह्मांड के रचयिता हो सकते हैं। ये चरित्र केवल तकनीक और बौद्धिक ज्ञान में हमसे हजारों लाखों साल आगे थे। ऐसा होता तो कुछ ही सालों बाद डायनासोर 20 करोड़ साल से ज्यादा रहे पृथ्वी पर, तो कुछ लाख साल तो इंसान और भी रह सकते हैं। इंसान को भी किसी दूसरे अविकसित ग्रह पर भगवान का दर्जा प्राप्त हो सकता है।
तो भगवान की पूजा करना और उससे दया की भीख मांगना मुझे समय की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं लगा। यह मान लेना कि भगवान के अकाउंटेंट चित्रगुप्त सबका हिसाब किताब अपनी अकाउंट बुक में दर्ज कर रहे हैं और उसके हिसाब से उन्हें सुविधा या असुविधा दे रहे हैं, एक अजीब तर्क था। कोई इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाएगा, फिर धूल के कण से भी छोटे ग्रह के करोड़ों प्रजातियों में से एक क्षणभंगुर समय के लिए अस्तित्व में आई किसी एक प्रजाति के लिए पाप पुण्य का पूरा खाता खोल के बैठेगा। ऐसा विचार मस्तिष्क में आ भी कैसे सकता है? परंतु ये बाहरी दुनिया से आए युग पुरुष जो वास्तव में आए ही थे, जो काम महाभारत और रामायण आदि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, इन महाशक्तियों ने किए, वो तो किए ही थे। उदाहरण के लिए कृष्ण जी ने अपना मुख खोलकर अपनी माता को ब्रह्मांड का नक्शा दिखाकर सब समझाना चाहा था, पर वो डर गई। ब्रह्मास्त्र आदि और अंतर्धान होने की तकनीक तो सच में प्रदर्शित की ही गई थी। सुदर्शन चक्र भी कोई काल्पनिक अस्त्र नहीं था। वैसे तो ये सभी बाहरी दुनिया के उन्नत प्राणी मुझे पसंद थे, पर भगवान तो सृष्टि के निर्माता को ही कहा जा सकता है। उसको तकनीक के प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है? उसकी तकनीक तो अपरंपार होगी। उसे ब्रह्मास्त्र, त्रिनेत्र और सुदर्शन चक्र जैसी आम तकनीक की क्या आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरे प्रिय थे कृष्ण और महादेव। कृष्ण इसलिए क्योंकि उन्होंने धर्म को तर्क के तराजू पर तौल के दिखाया। अगर आपको अर्ध सत्य भी बुलवाना पड़े तो किसी से बुलवाएं। अश्वत्थामा मारा गया। धर्म का युद्ध जीतने के लिए गुरु शिष्य या भाई भाई को मारने में संकोच न किया जाए, ऐसी शिक्षा अर्जुन को दी गई। द्रौपदी के साथ सखा बनकर रुक्मणी की इच्छा अनुसार उसका अपहरण कर विवाह कर, या बचपन के मित्र राधा के साथ निर्मल और निश्चल प्रेम का प्रदर्शन कर उन्होंने पृथ्वी के मानवों को सही निर्णय लेने का मार्ग दिखाने का पूरा प्रयत्न किया। असाधारण अस्त्र शस्त्र होना तो उनकी प्रजाति में साधारण सी बात थी। श्री कृष्ण एक वास्तविक और ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उनके ऐतिहासिक पुरुष होने के अनेक प्रमाण हैं। मोहन जोदड़ो में एक मुद्रा प्राप्त हुई थी जिसमें कृष्ण के बचपन की आकृति अंकित है। यह मुद्रा 2600 ईसा पूर्व से पहले की है। इसका मतलब है कि आज से 4600 साल पहले भी कृष्ण को पूजा जाता था। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और उनके बाद के कई आधुनिक विद्वानों की गणना के अनुसार कृष्ण का जन्म आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व 3200 से 3100 ईसा पूर्व में हुआ और वह इस पृथ्वी पर 125 वर्ष तक जीवित रहे। ग्रीक अभिलेख भी मिले हैं जो यहां तक कहते हैं कि कृष्ण सिकंदर के समय से 138 पीढ़ी पूर्व पैदा हुए थे। सिकंदर का समय लगभग 330 ईसा पूर्व है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का अंतर 20 से 22 वर्ष का भी मान लिया जाए तो कृष्ण के होने का समय वही 3200 से 3100 ईसा पूर्व का निकलता है। दंत कथाओं के अनुसार उनका अंत एक बहेलिये के तीर से हुआ जिसने हिरण के धोखे में उनके पांव के तलवे पर तीर चला दिया। असल में भारत का अपना इतिहास सिरे से गायब है या जानबूझकर गायब कर दिया गया है। महादेव इसलिए क्योंकि वह सबसे प्राचीन बाहरी शक्ति थे, इस ग्रह पर आने वाले। उन्होंने आदि मानव के विकास के समय और शायद उससे भी पहले से इस पृथ्वी परियोजना का समायोजन किया था। उनका स्थान सबसे दुर्गम जगह पर था, कैलाश पर्वत, जो शक्ति का केंद्र माना जाता है, जिस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ा है। वो आदि पुरुष हैं, मस्त मौला, भोले भंडारी, एक पत्नीधारी भी। पार्वती उनका एक ही अंग है। प्रेम की दुर्गम स्थान पर प्रकाश था। गणेश उनके पुत्र हैं। सर्जरी से बालक के शरीर पर हाथी का मुख लगाना पड़ा था। अत्यंत शांत शिव जब किसी पर क्रोधित होते हैं तो तीसरे नेत्र से अग्नि निकलती है और जो सामने आता है उसे भस्म कर देते हैं। गंगा के बलशाली वेग को उन्होंने ही रोका था। चांद की कलाएं भी उनके नियंत्रण में थी। उनका तांडव नृत्य कॉस्मिक डांस का प्रतीक है जो हर समय ब्रह्मांड में होता ही रहता है। शिव की पूजा कृष्ण के समय भी होती थी, यानी करीब 5100 साल पहले। राम के काल में भी शिव पूजे जाते थे, यानी 72 साल पहले। आयरलैंड, तुर्की, ईरान, इजिप्ट, बेबीलोन, हड़प्पा सब स्थानों पर शिवलिंग की पूजा के सबूत मिले हैं, हजारों साल पुराने। दंत कथाओं या शायद मौखिक इतिहास के अनुसार शिव के 7 शिष्य थे जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है।
शिव के इन शिष्यों को लगभग 40,000 वर्ष पूर्व तैयार किया गया था। भारत का यह शानदार इतिहास पिछले कुछ 100 सालों में ही मिटा दिया गया था। भारत के स्कूली इतिहास में मुगलों का बोलबाला था। अब अगर मैं प्रभा के जीवन की भीख भी मांगता तो किससे मांगता? कौन उसका बही खाता खोलकर बैठा था? कौन मेरा बही खाता लेकर बैठा है? क्या ब्रह्मांड का कोई रचयिता है? अवश्य होना चाहिए। क्या वो सबका बही खाता लेकर बैठा होगा? क्यों बैठा होगा? क्या उसने इतना बड़ा ब्रह्मांड इसलिए बनाया कि बही लिखे और पाप पुण्य का खेल खेलता रहे? कदापि नहीं। हम एक छोटी सी आकाशगंगा के छोटे से सौर मंडल के छोटे से ग्रह पर थोड़े से समय के लिए आए हैं। क्या ये हम इंसानों का घमंड नहीं है कि हम ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मांड की रचना करने वाले हमारे पाप पुण्य का हिसाब रखता है? क्या हम इतने गिरे हुए हैं कि हम इस शक्ति को खुशामद पसंद मानते हैं? क्या हम उसकी दिन रात पूजा करेंगे तो वो खुश होकर हमारी किस्मत बदल देगा? क्या हम उसकी खुशामद ना करें तो वो एक मूर्ख इंसान की भांति क्रोधित हो जाएगा? अगर ऐसा है तो हजारों बच्चे इस संसार में बिना किसी कसूर के भूखे ना मरते। लाखों व्यक्ति बिना कसूर के सड़क पर चलते हुए किसी साइन बोर्ड या वाहन के नीचे आकर नहीं मरते। हजारों आदमी 70-80 साल तक की उम्र तक लोगों की हत्या करके आलीशान जिंदगी ना जीते। प्रभा का क्या कसूर था? उसे क्या भगवान की खुशामद ना करने की सजा मिल रही थी? क्या वो इसलिए तकलीफ में थी कि उसने कभी किसी प्राणी को नहीं सताया था? क्या वो इसलिए इस महामारी की चपेट में आई थी कि सृष्टि का निर्माता चाहता था कि समाज का भला चाहने वाला व्यक्ति दुख भुगते? क्या इस वायरस से गंभीर रूप से पीड़ित सभी व्यक्ति घोर पापी थे? कदाचित नहीं। सृष्टि निर्माता इतना क्रूर नहीं था। उसके पास तो ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी कि एक क्षण भंगुर तुच्छ प्राणी जिसे इंसान कहा जाता है उसके एक एक कर्म का हिसाब रखे, और वो भी कई जन्मों तक। ऐसा सोचकर भी इंसान सृष्टि के रचयिता का घोर अपमान कर रहा था। रचयिता के पास इतना बेकार का समय नहीं होगा। इंसानी प्रजाति रचयिता को बहुत छोटा समझ रही थी। असल में हम एक ही जीवन में सब कुछ समझ लेना चाहते हैं। हमारा मस्तिष्क इसी प्रकार का है। उसे किसी न किसी निर्णय पर पहुंचना ही होता है। पृथ्वी पर तो स्वस्थतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत लागू था। हम सब एक दूसरी प्रजाति को खाकर ही आगे बढ़े थे और आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने जीवन में कितने ही प्राणियों को मारकर खा जाते हैं, फिर भी जब अपनी बारी आती है तो ईश्वर के सामने भोले बन जाते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म आदि विचारों में अहिंसा के जो संदेश हैं वो कितने लोग मानते हैं? यह बहस का मुद्दा नहीं है कि किस धर्म की क्या विचारधारा है। कहने का अभिप्राय यह है कि मानव जाति का विकास अभी आरंभिक काल में है। भगवान को जल्दबाजी में समझने की चेष्टा करना उचित नहीं है। एक हवाई जहाज से गिरने से यदि उसमें सवार 350 लोग मृत हो जाते हैं, बूढ़े, जवान, बच्चे, महिलाएं, क्या वो सब व्यक्ति पापी थे? भगवान ने उनके पाप की सजा दी थी एक साथ? कदापि नहीं। बात जो सच के अधिक करीब यह है कि लाखों संभावित उल्कापिंड में से कोई भी किसी भी समय पृथ्वी से टकरा सकता है, सब तबाह हो सकता है। ऐसा 6.5 करोड़ साल पहले हो चुका था। डायनासोर के साथ संसार के 90% प्रजातियां इसमें समाप्त हो गई थी। जो प्रजातियां बाद में बनी वो काफी अलग किस्म की थी। किसी भी दिन सूर्य से इतनी ऊर्जा निकल सकती थी कि पृथ्वी के वातावरण की सुरक्षा परत को संपूर्ण नष्ट कर दे। 8,000 प्रकाश वर्ष के रेडियस में हुआ एक भी गामा ब्रस्ट सारे पृथ्वी के जीवन को क्षणों में नष्ट कर सकता है। कोई भी एस्टेरॉयड किसी भी साल पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर तबाही मचा सकता है। सब नष्ट हो सकता है किसी भी दिन। तब कोई पाप पुण्य का हिसाब नहीं होगा, कोई बही खाता नहीं देखा जाएगा। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, खन की पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने, आग सी लपके जलती हुई राहें जी को दहलाएं, बेचैन तूफान की राहें, ना डरेगी ना रुकेगी, देखे क्या हो कहा